गुड मॉर्निंग 11th क्लास स्टूडेंट्स। बेटे हम कर रहे थे आपका बिजनेस का चैप्टर 3। आज हम कर रहे हैं सेकंड पार्ट इस चैप्टर का। हम पढ़ रहे थे फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। फर्स्ट 3 एंड 4th फीचर भी हमने रीड कर ली थी। आज हम कर रहे हैं 5th फीचर। नथिंग कैन बी shared with any amount of certainty about the factors of business environment। बिजनेस इन्वायरमेंट के फैक्टर्स के बारे में हम कुछ भी निश्चितता के साथ नहीं बोल सकते, बिकॉज दे कंटिन्यू टू चेंज क्विकली, क्योंकि ये बहुत ही तेज़ी से चेंज होते रहते हैं। द प्रोफेशनल पीपल हु डिटरमाइन द बिजनेस स्ट्रेटजी। प्रोफेशनल पीपल जिनको बिजनेस स्ट्रेटजी का पता होता है, टेक इन टू कंसिडरेशन द लाइकली चेंजेस बिफोर हैंड। तो मतलब वो जो चेंजेस होने वाले हैं उनको कंसिडर करते हैं टाइम से पहले। बट दिस इज़ अ रिस्की जॉब, बट ये एक रिस्की काम है। फॉर एग्जांपल टेक्निकल चेंजेस आर वेरी रैपिड। टेक्निकल चेंजेस बहुत ही तेज़ी से होते हैं। नोबडी कैन एंटीसिपेट द पॉसिबिलिटी ऑफ दीज स्विफ्ट टेक्निकल चेंजेस। कोई भी इन मतलब स्विफ्ट टेक्निकल चेंजेस को एंटीसिपेट नहीं कर सकता। एनीथिंग कैन हैपन, कोई कुछ भी हैपन हो सकता है एनी टाइम, किसी भी समय। द सेम इज़ द सिचुएशन ऑफ फैशन, मतलब इसी तरह की स्थिति फैशन में होती है। कम्प्लेक्सिटी इन्वायरमेंट कंप्राइजेज ऑफ मैनी फैक्टर्स। इन्वायरमेंट में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ऑल दीज फैक्टर्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। ये सारे फैक्टर एक दूसरे के साथ संबंधित होते हैं। देयरफॉर देयर इंडिविजुअल इफेक्ट, तो इनका जो इंडिविजुअल इफेक्ट है बिजनेस के ऊपर, उसको हम रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। दिस इज़ परहैप्स द रीज़न, यही कारण है विच मेक्स इट डिफ़िकल्ट, जो कि मुश्किल बना देता है बिजनेस के लिए चेंजेस को फेस करना। रिलेटिविटी बिजनेस इन्वायरमेंट इज़ रिलेटेड टू लोकल कंडीशंस। बिजनेस इन्वायरमेंट लोकल कंडीशंस के साथ संबंधित होता है। एंड दिस इज़ द रीज़न, और यही कारण है एज टू बाय द बिजनेस इन्वायरमेंट हैपन्स टू बी डिफरेंट, कि बिजनेस इन्वायरमेंट अलग क्यों होता है डिफरेंट कंट्रीज़ में, अलग कंट्रीज़ में, एंड डिफरेंट इवन, एंड अलग होता है सेम ही कंट्री में अलग अलग जगह पे। इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, इट इज़ नॉट सफिशेंट टू नो ओनली द मीनिंग ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट का मीनिंग जानना ही सफिशेंट नहीं है। द मोर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इज़ टू नो एज टू बाय वी वॉन्ट टू स्टडी। ज़्यादा महत्वपूर्ण एस्पेक्ट ये है कि हम स्टडी करना क्यों चाहते हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, व्हाट इज़ इट्स इम्पोर्टेंस, इसका महत्व क्या है। द इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, जो इम्पोर्टेंस है बिजनेस इन्वायरमेंट की, इज़ हाईलाइटेड, उसको हाईलाइट किया जा रहा है गिवन पॉइंट से या गिवन फैक्ट से। फर्स्ट मूवर एडवांटेज, द स्टडी ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, जो स्टडी है बिजनेस इन्वायरमेंट की, अनेबल्स अस, हमको काबिल बनाती है इतना, टू नो अबाउट द अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल, कि कौन कौन से मौके अवेलेबल हैं उनका पता लगा सकें हम। अ कंपनी विच इज़ मोर कॉन्शियस, कंपनी जो ज़्यादा कॉन्शियस होती है चेंजेस को लेके, चेंजेस के बारे में जो हो रहे हैं बिजनेस इन्वायरमेंट में, वो फर्स्ट मूवर होती है। इट टेक्स एडवांटेज ऑफ इट, वो उनका फ़ायदा लेती है बाय बिकमिंग द फर्स्ट सप्लायर्स, फर्स्ट सप्लायर बन के। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, अ कंपनी विच हैज़ द कैपेसिटी टू नो, वो कंपनी जिसमें कैपेसिटी होती है जानने की, पॉसिबिलिटीज़ ऑफ द अपॉर्चुनिटीज़, कि कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको जानने की, वो ग्रेटेस्ट बेनिफिशियरी होती है, सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी होती है। वार्निंग सिग्नल, अलॉन्ग विद द अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, अपॉर्चुनिटीज़ की अवेलेबिलिटी के साथ, प्रोवाइडेड बाय द स्टडी ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, जो कि हमें बिजनेस इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। वी ऑल्सो कम टू नो अबाउट द थ्रेट्स अकम्पनिंग दैम, उनके साथ साथ कौन से थ्रेट्स हैं हमें उनके बारे में भी पता चल जाता है। इफ़ द नॉलेज अबाउट द थ्रेट्स, अगर हमें थ्रेट्स के बारे में जानकारी है, इज़ अवेलेबल इन टाइम, मतलब समय पे, एफर्ट्स कैन ईजीली बी मेड, तो हम ईजीली एफर्ट्स कर सकते हैं उन थ्रेट्स को फेस करने के लिए। और सर अमाउंट दैम, दिस इज़ पॉसिबल ओनली, जो तभी पॉसिबल होगा बाय रेगुलरली स्टडिंग द चेंजेस,
जो चेंजेस हो रहे हैं उनको लगातार स्टडी करके टेकिंग प्लेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। बेटे आपकी ये वीडियो कंप्लीट है। थैंक यू।